नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, पीछे कुछ हमने एक सीरीज शुरू करी थी जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि लाल किताब के कुछ विशेष उपाय जो कि बहुत कारगर साबित हुए हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा ताकि आप सभी लोग उन उपायों का लाभ उठा सकें। इन उपायों का फ़ायदा ये है कि एक तो आसान है इनको करना, और ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो अलग अलग समय पर कराए गए और उसका लाभ हुआ, मैं वो उपाय आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो आज का जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। अगर आपके काम का उपाय उसके अंदर आपको आपकी प्रॉब्लम से संबंधित उपाय आपको मिल जाए तो आप करें। कुछ उपाय मैं इस वीडियो में आपसे बात कर रहा हूं और आने वाले समय में इस श्रृंखला को हम और आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जो बात कर रहा हूं, जो बहुत लोगों को आज की डेट में प्रॉब्लम है, बहुत सारे उपाय कर लिए। दोस्तों, जब भी आप कोई भी उपाय करते हैं तो कोई ना कोई प्लेनेट की एनर्जी को आप अपने साथ या तो इकट्ठा करते हैं या उस प्लेनेट की एनर्जी से अलग हो जाते हैं। लाल किताब के उपायों का बेसिक रूल यही है। अब मान लीजिए आपने बहुत सारे उपाय कर लिए अलग अलग जगह से सुनकर, आपने कोई परामर्श नहीं लिया, लेकिन आपने अलग अलग जगह पर या अलग अलग जगह से परामर्श लेते रहे और आप ट्राई एंड टेस्ट वाली अप्रोच चलते रहे, और आप वो उपाय करके इतने परेशान हो चुके हैं कि अब होता क्या है कि जब आप बहुत सारे उपाय कर लेते हैं तो जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे प्लैनेट्स की एनर्जी आपने या तो इकट्ठी कर ली या अपने से दूर कर ली, तो उससे कई बार नुकसान हो जाता है। और इसी तरह से बहुत लोगों को ये शौक होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु अपने पास इकट्ठी कर लें, चाहे वो कोई भी वस्तु हो। जैसे बहुत सारे लोगों को चांदी का कड़ा पहनने का शौक है, चांदी का छल्ला पहनने का शौक है, कोई स्टील का छल्ला पहन रहा है। आपने अलग अलग जगह से सुना, फिर किसी ने चांदी का हाथी रख लिया। दोस्तों, जो भी चीज़ आप अपने घर पर रखते हैं या आप अपने शरीर पर डालते हैं उसका एक स्पेसिफिक इम्पैक्ट होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि अगर ऐसी चीज़ें आप डाल रहे हैं तो सबसे अच्छा यही रहता है कि आप परामर्श लेकर आप वो उस वस्तु को डालें। लेकिन अब होता क्या है कि आपने चार पांच अलग अलग जगह से सुन लिया और अलग अलग वस्तुओं को घर पे इकट्ठा कर लिया। अब इस कई बार वास्तु दोष भी बन जाता है, या आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो प्लैनेट्स की एनर्जी कॉन्ट्राडिक्ट कर देती है एक दूसरे को। जैसे मैं और एग्जांपल दूं आपसे, तो कई लोगों को जेमस्टोन डालने का शौक है, तो उन्होंने क्या किया कि ये नहीं देखा कि किस प्लेनेट के साथ शत्रुता का रिलेशन है या मित्रता का रिलेशन है। उन्होंने दो अलग अलग प्लेनेट्स के जेमस्टोन डाल दिए जो आपस में शत्रु हैं। तो अब इसका नुकसान क्या हुआ, इससे वो प्लैनेट्स की एनर्जी आपस में टकरा रही है, तो आपको किसी भी प्लैनेट का लाभ नहीं मिल रहा। जैसे मान लीजिए आपने सूर्य के लिए रूबी डाल लिया, उधर शनि के लिए नीलम डाल लिया। अब सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं, आपने वो दोनों स्टोन डाल लिए, वो दोनों स्टोन एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, वो एनर्जी आपस में टकराएंगी, तो आपको किसी भी एक एनर्जी का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो अब बहुत सारे उपाय आपने कर लिए, बहुत सारे स्टोन्स डाल लिए, बहुत सारी चीज़ें घर पे रख ली, अब उसका सोल्यूशन क्या है? बहुत अब परेशान हो चुके हैं आप, फ़ायदा हुआ नहीं किसी भी चीज़ का। तो सबसे पहले आप इन सब चीज़ों से बाहर आइए। यानी आप बहुत सारे उपाय कर रहे थे, मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें बहा दी, बहुत सारी चीज़ें मंदिर में दे दी, अब सब उपाय 3 महीने के लिए आप बंद कर दीजिए। उससे क्या रहेगा कि जो एनर्जी आपने बैलेंस जिसका खराब कर दिया है वो अपने आप बैलेंस होनी शुरू होगी। अब इन 3 महीनों के अंदर सिर्फ 2 कार्य करने हैं, जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं, जो आपको कहीं से नुकसान नहीं देंगे। सिर्फ 2 चीजें आपने करनी है, बाकी सभी उपाय बंद कर दिए। बहुत सारी वस्तुएं आपने घर पे रखी थी, जो जो चीजें खराब हैं निकाल सकते हैं वो घर से निकाल दीजिए। और बेस्ट रहता है कि आप परामर्श लेकर जो जो स्टोन भी गलत डाले हुए हैं वो स्टोन हटा दीजिए, आधा काम तो आपका वहीं हो जाएगा। अब 2 चीज़ें जो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, आपने उपाय बंद कर देने हैं 1 डेढ़ 2 महीने। अब आपने वैसे भी आपको उपायों का लाभ तो हो नहीं रहा, बहुत समय से आप उपाय कर करके वैसे भी परेशान हो चुके हैं, तो 2 महीने, 1 महीना, 3 महीने अपने हिसाब से देख लीजिए, आप उपाय बंद कर दीजिए। और उसमें 2 चीज़ें करनी है आपने। एक तो सूर्य को नियमित रूप से जल देना शुरू करिए सुबह के समय। क्या रूल्स हैं मैंने अलग से वीडियो में बात की हुई है, मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा उस चीज़ को, आप उस वीडियो को देख लीजिए। वो वीडियो बेस्ट वीडियोस में से एक है।
तो आप क्योंकि उसमें किस तरह से आपको जल देना चाहिए, किस समय पर, वो सारा डिटेल में बात की हुई है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। पहली चीज तो ये करिए, सूर्य को नियमित रूप से जल देते रहिए। अब इसका क्या लॉजिक है, सूर्य से सभी ग्रह ऊर्जा लेते हैं, प्रकाश लेते हैं। सूर्य अगर आपका धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, सूर्य ग्रहों का राजा माना जाता है, तो अपने आप ही जो आपके ग्रह डिसबैलेंस हुए हैं वो बैलेंस होने शुरू होंगे। पहली चीज तो ये है। और उधर आपने उल्टे सीधे उपाय जो कर रहे थे वो बंद कर दिया आपने, तो उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है, रेगुलर बेसिस पे 3-4 छोटे छोटे काम करने हैं, और काम करते हुए बहुत ज़्यादा सोचिएगा नहीं। जैसे गाय को आप चारा खिला सकें, गाय को रोटी खिला सकें रेगुलर बेसिस पे, बर्ड्स को कुछ फीड कर सकें। बर्ड्स को जो फीड करना है ओपन प्लेस पे करना है, छत पे नहीं करना। इसके लिए वीडियो मैं बना चुका हूँ। बहुत लोगों की ये गलती होती है, वो फिर छत पर फीड करेंगे, फिर नुकसान हो जाता है, परेशान होते हैं। आप बर्ड्स को ओपन प्लेस पे फीड करेंगे, छत पे नहीं करेंगे। छत का संबंध राहु से है। आप वो वीडियो जरूर देखिए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन अपनी टीम को कह दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया जाएगा। दोस्तों एक एक चीज ध्यान से करनी है। ये ना हो कि आप उपाय कर रहे हैं, पता चला जिंदगी आपकी और खराब होती चली जा रही है। आपको उपाय से लाभ होना चाहिए, तो लाभ तभी होगा जब आप सेंसिबली चलेंगे। ये नहीं कि आपने 4 जगह से देखा, 4 जगह से अलग अलग उपाय किए, उससे ग्रहों की एनर्जी टकराने लग जाएगी। तो मैंने कहा गाय को आप फीड कर लीजिए, बर्ड्स को फीड कर दीजिए, जो भी चीज आप करना चाहें। बर्ड्स में चाहे वो कबूतर हो, चाहे कौवा हो, जो भी बर्ड्स आपको मिल जाए आप आराम से फीड करिए, ओपन प्लेस पे करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा चींटियों को रेगुलर बेसिस पे शक्कर डाल सकते हैं। सतनाजा आप थोड़ा सा पिसवा लीजिए, उसमें शक्कर मिक्स कर लीजिए, वो डाल दीजिए। रेगुलर बेसिस पे चींटियों को आप डालते रहें। और सोचिए मत कि इसका क्या लाभ है क्या नहीं है, मैंने तो इतना कुछ कर लिया। ये ऐसे उपाय हैं जो आपके कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऋण को उतारते चले जाएंगे। मछलियों को अगर आपको मौका मिलता है तो मछलियों को आप आटे की गोलियां बनाकर डालते रहें और डॉग्स को फीड करते रहें। अब इससे होगा क्या कि धीरे धीरे आपके प्लैनेट्स बैलेंस में आना शुरू हो जाएंगे। 1-1.5-2 महीने जब आप ये उपाय कर लेंगे, बाकी उपाय जो आप हजारों करते चले जा रहे हैं उनको छोड़ देंगे, तो अपने आप ही एनर्जी बैलेंस होगा। यकीन मानिए इससे बहुत फर्क पड़ेगा। फिर 2 महीने बाद आप सोच सकते हैं, आप कहीं से परामर्श लेकर आप स्पेसिफिक अपनी कुंडली के हिसाब से उपाय करिए। अच्छे कार्य करने में कोई नुकसान नहीं है। कभी भी आप किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराना चाहते हैं, अंधों को भोजन कराना चाहते हैं, बिल्कुल कराइए आप आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका कभी नुकसान नहीं होगा। आप वो कार्य आपने कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें जो मुझे लगता है जो 100% रिजल्ट जिसके आए हैं, मैं वही उपाय इन वीडियोस में, इस सीरीज में मैं सिर्फ वही उपाय आपसे बात करूंगा जो 100% जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। अब पॉजिटिव 10% भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी श्रद्धा से करेंगे आपको इसका फायदा मिलेगा। पहली चीज, ये पहला उपाय था। अब दूसरा उपाय, बहुत सारे लोगों को ये रहता है, बहुत लोगों की मेल्स भी आती हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हुए वो ये कहते हैं कि हमारी जो किस्मत है वो किस्मत हमारा साथ नहीं देती। हम जो कार्य करने जाते हैं 99 पे जाके अटक जाता है। अब किस्मत ऐसी रूठी हुई है कि कोई साधन ही नहीं मिल रहे। तो इसके लिए एक उपाय ज़रूर आजमा के देखें। बहुत सिंपल सा उपाय है। ये उपाय करना है बृहस्पतिवार, चतुर्थी, नवमी, चौदस पे ये उपाय नहीं करना है। बृहस्पतिवार को ये उपाय करना है। आप पीले वस्त्र ले लीजिए, पीली चने की दाल ले लीजिए। अब इसमें करना, अब क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी चने की दाल की आप कितनी भी अपनी श्रद्धा के हिसाब से ले सकते हैं। ये दोनों वस्तुएं लेकर सुबह के समय आप किसी भी ऐसे मंदिर में जाएं जिसमें वृद्ध ब्राह्मण हो, वृद्ध पुजारी हो, आप उसके हाथ में ये सब चीज़ें दें। साथ में जो दक्षिणा आप देना चाहते हैं अपनी श्रद्धा के हिसाब से वो दक्षिणा दीजिए। उनके पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। जो किस्मत का दरवाज़ा आपका बंद हो चुका है, आप देखेंगे थोड़े समय में वो दरवाज़ा जो है वो खुलने लगा। ये दूसरा उपाय मैंने आपसे बात करी। इस उपाय से भी बहुत लोगों को लाभ हुआ है, मैंने वही चीज़ आपके साथ शेयर कर दी। तीसरी चीज, बहुत सारे व्यक्तियों की ये प्रश्न होते हैं, क्योंकि ये जितने भी इन श्रृंखला में मैं जो टॉपिक्स लूंगा वो सारे वो होंगे जो आप लोगों के कमेंट से, मेल से, जो आप लोगों के फीडबैक्स और इंटरेक्शन से पता चलेगा। मैं उन्हीं 3-4 चीजों को लेकर आपको उपाय बताऊंगा।
अब ये तीसरी जो चीज़ है, बहुत सारे व्यक्तियों की परेशानी होती है, मकान नहीं बन रहा, मकान नहीं बन रहा, या मकान बना और मकान बनते ही परेशानियां शुरू हो गई, या जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसा भी कहते हैं कि हमारी फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स जो हैं वो टिकते नहीं हैं। हमने वर्कर्स रखे, थोड़े दिन काम किया, पैसा भी लेके, कई बार ऐसा भी बहुत लोगों का फीडबैक आता है कि पैसा लेकर भी भाग गए। तो ऐसा अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं तो इसके लिए एक बहुत सिंपल उपाय कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है, काली स्याही बहुत आसानी से स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाती है। वो काली स्याही किसी भी स्कूल में दे सकते हैं। कितनी देनी है आपकी श्रद्धा के हिसाब से है, चाहे 1 बॉटल दे दो, 5 बॉटल दे दो, 10 दे दो, जो आपकी श्रद्धा है, किसी भी स्कूल में दे दो। अब सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि किसी स्कूल में दे दें ताकि वहाँ पर यूज़, और जहाँ यूज़ होती हो तो वहाँ तो बहुत ही अच्छा है। पहली चीज़ ये कर सकते हैं। सपोज आप कहते हैं ये तो पॉसिबल नहीं है, स्कूल में देना संभव नहीं है, वहाँ यूज़ नहीं होती या वो नहीं लेंगे, तो दूसरा रास्ता इसका ये बनता है कि इस काली स्याही को आप जल प्रवाह कर दें। थोड़ी सी चेक करिएगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा शीशियाँ बहाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। थोड़ी सी आप काली स्याही आप जल प्रवाह कर दीजिए। किस दिन करना है? शनिवार वाले दिन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो इसके साथ करनी है, काली उड़द और सरसों कितनी भी क्वांटिटी ले लीजिए, उस काली उड़द और सरसों का दान कर दीजिए किसी दूसरे शनिवार। जिस शनिवार आप ये उपाय करेंगे उस शनिवार नहीं करना, उससे अगले हफ्ते में, किसी भी हफ्ते में कर सकते हैं। बस चतुर्थी, नवमी और चौदस को अवॉइड करना। तो ये 3 उपाय मैंने आपके साथ शेयर किए। अब चौथे उपाय पे, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट आजकल प्रॉब्लम लोगों को देखने में मिल रही है, कमर दर्द, कमर से नीचे का दर्द, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, पैरों में दर्द, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को देखने में आ रही हैं। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, या मेल चाइल्ड होने में दिक्कत होना, मेल चाइल्ड से आपको परेशानी होना, औलाद का ना सुनना, निकम्मा हो जाना, कुछ इस तरह के कुछ लक्षण अगर आपको देखने में मिल रहे हैं, आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स देखने में आ रही हैं, तो इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। 3 काले सफ़ेद कंबल ले लीजिए। 3 काले सफ़ेद कंबल लेने, दोनों कलर होने चाहिए उस कंबल में। ये 3 काले सफ़ेद कंबल संडे को सुबह के समय, संडे को ये उपाय करना है। संडे को सुबह के समय आप, 2 आपके पास ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि अगर आपको कोई कुष्ठ आश्रम का पता है, लेप्रेसी आश्रम, जहाँ लेप्रेसी के से ग्रस्त व्यक्ति रहते हैं, वहाँ दे सकें अगर ये 3 कंबल दान, तो बहुत अच्छा। सपोज आप कहते हो मेरे को तो ये पता नहीं है, हमारे पास आसपास कोई ऐसा आश्रम नहीं है, कोई बात नहीं। तो दूसरा रास्ता आपके पास ये है, ये 3 काले सफ़ेद कंबल किसी भी ऐसे मंदिर में दान दे दीजिए जहाँ पर वृद्ध ब्राह्मण या वृद्ध पुजारी हो। आप उनके हाथ में ये दीजिए, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए और अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको दक्षिणा दीजिए, और ये उपाय आपका पूरा हो जाएगा। बहुत सिंपल उपाय है। ये उपाय आप 1 महीने में 1 बार कर लीजिए, 3 महीने में 3 बार कर लीजिए। तो आपको ये जो केतु संबंधित समस्याएं आ रहे हैं, बहुत सारे मूत्र विकार या यूरिनल प्रॉब्लम्स जिन्हें कहते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत देखी गई हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली देखी गई हैं। तो आप ये जब उपाय करेंगे तो आपको इससे भी रिलीफ मिल जाएगा। अब रिलीफ कितना मिलेगा? 10%, 50%, डिपेंड करता है आपकी पत्रिका के अंदर प्लेनेट कितना खराब हो चुका है, आपने उस प्लेनेट के से रिलेटेड क्या ऐसी गलती करी है या क्या ऐसा किया है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। लेकिन फ़ायदा ज़रूर होगा आपको। और सबसे बड़ी बात है, आसान उपाय है, आसानी से कंबल अवेलेबल हो जाते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये चारों उपाय बिल्कुल ऐसे उपाय हैं जो लोगों ने आजमाए हैं और उनको फ़ायदा हुआ है। और आप लोगों के फीडबैक पे ही, आप लोगों के कमेंट्स के बेसिस पे ही, जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं इस श्रृंखला में लूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करने का मत भूलिएगा। और अगर किसी भी तरह का ज्योतिषीय परामर्श चाहिए तो वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगली श्रृंखला में कुछ 3-4 उपाय और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए, वो आपके साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।